अगर आप किसी की जगह पर घुसेंगे तो वो आपकी जगह पर आएगा। इधर से प्रॉब्लम नहीं, फोन से निकल गया, तो वहां से एक जमाने में हम सुना करते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया। उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र में भेड़ियों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि वो दहशत का दूसरा नाम बन गए हैं। इसमें एक अल्फा मेल होता है, उसी का कमांड चलता है। जब वो रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद सर्टेन होते हैं, फिर वो शाम शाम को मूवमेंट। इंसानों और जंगली जानवरों का संघर्ष कोई नया नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप खुद उस संघर्ष को और उस आफत को दावत भी देते हैं। सुना होगा ना आपने कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, और कुल मिलाकर जो जिसका स्थान है वो अपना स्थान लेता है। अगर आप किसी की जगह पर घुसेंगे तो वो आपकी जगह पर आएगा। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, आपको समझ में आएगा। दरअसल आपने 21वीं सदी में कभी मुंह नचुआ और तेंदुआ आया तो खूब सुना होगा, लेकिन शायद भूल गए थे। बचपन में एक जमाने में हम सुना करते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया। ये कहानी सुनाई जाती थी, हर एक जुबान पर होती थी। इधर से प्रॉब्लम नहीं, फोन से निकल गया, तो वहां से लेकिन बीते 6 महीनों से उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र में भेड़ियों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि वो दहशत का दूसरा नाम बन गए हैं। इन इलाकों में गूंज रही भेड़िया आया की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब सवाल यह कि इंसानी बस्तियों से दूर रहने वाला भेड़िया अचानक इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कैसे करने लगा। तो ये भेड़िए कैसे रहते हैं और इनके तमाम पहलू क्या हैं, इन पर जरूर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजकिशोर। दरअसल यूपी के बहराइच इलाके में भेड़ियों का खौफ कितना और कहां तक पसरा हुआ है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। देखिए, शायद ऐसे ही हालात को देखते हुए किसी ने कहा होगा कि न दिन को सुख और न रात को चैन। इन इलाकों में पिछले कई दिनों से भेड़ियों ने लोगों की रात की नींद उड़ा रखी है। लोग लाठी, डंडे और हथियार लेकर दिन रात भेड़ियों की ताक में डटे हुए हैं। पहरा इतना सख्त है, फिर भी भेड़िया बच्चे हों या बड़े, किसी को भी अपना शिकार बना ले रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो खुले में ना सोएं, और हो सके तो रात में छत पर तक ना सोएं। आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में सोए, जरूरी सावधान रहें। खबरों के मुताबिक ये भेड़िए एक दिन में 4-5 बार हमले कर रहे हैं, और अब तक भेड़ियों के हमलों में 8 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तभी इनके बढ़ते हमले और खौफ को देखते हुए अब इन आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। ड्रोन कैमरों से इन पर नजर रखी जा रही है, और इन कैमरों में एक खूंखार भेड़िए कैद भी किए गए हैं। साथ ही अब इन क्षेत्र में विशेषज्ञों की टीम इन पर अध्ययन करने के लिए कैंप भी कर रही है। इस बीच इंसानी बस्ती में भेड़ियों के दखल और घातक हमलों की चर्चा देश भर में हो रही है, और इन हमलों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसकी तमाम थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि भेड़िया इंसानों को लेकर इतने हिंसक होते नहीं हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? तो आशंका यह भी जताई जा रही है, क्या इंसानों ने भेड़ियों के घर को उजाड़ा है या फिर उनके बच्चों को मारा है, जिसका बदला ये भेड़िया हिंसक होकर इंसानों से ले रहे हैं। वन विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने भी ये आशंका जताई है। माना जाता है कि तमाम जिलों में भेड़ियों की मौजूदगी तो है, लेकिन भेड़िए आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। बावजूद अगर इसके भेड़ियों के किसी झुंड ने इंसानों के मांस का स्वाद चख लिया तो वो इंसानों, खासकर बच्चों पर हमला कर सकते हैं। वो आदमखोर हो जाते हैं, नरभक्षी हो जाते हैं। तो इन आदमखोर भेड़ियों का अध्ययन करने बहराइच पहुंची भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों की माने तो इन भेड़ियों के हाइब्रिड होने की संभावना भी हो सकती है, और इस आशंका का पता लगाने के लिए भेड़ियों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भेड़िए और कुत्ते आपस में मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, और माना जाता है कि इस तरह से पैदा हाइब्रिड प्रजाति के भेड़िए ज्यादा आक्रामक होते हैं, और इनमें आदमखोर होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। यही नहीं, भेड़ियों के इंसानी बस्ती में घुसपैठ की एक थ्योरी यह भी है कि भेड़ियों की प्राकृतिक मान में पानी वगैरह भर जाने से वे इंसानी आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल नदी का एक किनारा जो दलदला होता है
और यह कछार इलाके से लगा हुआ रहता है। ये बड़े बड़े जंगली पेड़ पौधे से घिरा रहता है और कहा जाता है कि भेड़िए यहाँ डेरा डालकर रहते हैं। लेकिन जब इन इलाकों में पानी अधिक हो जाता है या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कई बार यह भटक जाते हैं और जंगल की तरफ नहीं जाकर ग्रामीण इलाकों की तरफ आ जाते हैं, गाँवों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये जानवर जंगलों के भीतर नहीं रहते बल्कि इनका ठिकाना जंगलों और आबादी के बीच में ही कहीं होता है, जिसका नतीजा इंसानों पर उनका हमला बढ़ता है। एक थ्योरी, और ये सबसे मजबूत थ्योरी है, कि इंसानों ने जैसे जैसे जंगलों को अपना आशियाना बनाना शुरू किया तब से जानवरों का इंसानी बस्ती में दखल तेजी से बढ़ा है, चाहे तेंदुओं का रिहायशी इलाकों में घुसना हो या फिर इंसानी बस्ती पर भेड़ियों का हमला हो। इसके पीछे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये शिकारी जानवरों और इंसानों के बीच प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। इंसान जब जब जंगलों को काटता है या जंगली जानवरों का शिकार करता है तब तब इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष शुरू होता है। इसी आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहराइच में भेड़िए जिस तरह इंसानों पर हमले कर रहे हैं, इसके पीछे ये वजह हो सकती है। वही बात अगर करें आदमखोर भेड़िया की, तो कहा जाता है कि जब भेड़िए किसी इंसान का शिकार करके उसका शरीर लेकर भागते हैं तो भेड़ियों का झुंड इंसानी शरीर को मिलकर खाता है। इस तरह नए भेड़िए भी आदमखोर बन जाते हैं, क्योंकि भेड़िए झुंड में रहते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहले बहराइच और अब कौशाम्बी में आदमखोर भेड़ियों के हमलों की गूंज ने 28 साल पहले 1996 में इसी तरह की घटना की याद ताजा कर दी। तब भेड़ियों के हमले से यूपी के 3 जिले प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में दहशत पैदा हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त भी मार्च से अक्टूबर तक भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था। तब 30 बच्चों की मौत हुई थी और भेड़िया हर तीसरे दिन हमला करता था, जबकि हर 5वें दिन एक बच्चे की मौत होती थी और भेड़िया गांव के बीच से बच्चों को भी उठा ले जाता था। इसी तरह 1980, 1986 में भी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों ने 21 लोगों को शिकार बनाया था। वहीं अगर बात 1985-86 की करें तब मध्य प्रदेश के आस्था जगह पे 4 भेड़ियों के एक झुंड ने 17 बच्चों की जान ले ली थी, जबकि 1993 से 1995 के बीच झारखंड के हजारीबाग में भेड़ियों ने 80 बच्चों का शिकार कर लिया था। जबकि बात अंग्रेजों के शासनकाल की करें तब 19वीं सदी के दौरान भेड़ियों के हमलों में इंसानी मौत का आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे। तब भारत में भेड़ियों ने उतने ही लोगों का शिकार किया था जितना शेरों ने किया था। साल 1866 में भेड़ियों के हमलों में 4287 यानी 4287 और शेरों के हमलों में 4218 लोगों की जान गई थी। इस तरह 1875 में शेरों ने 828 लोगों की जान ली थी, तो भेड़ियों ने 1018 लोगों की जान ली थी, मतलब उससे आगे थे वो। एक आंकड़े के मुताबिक 1871 और 1916 के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने एक अभियान के तहत करीब 1 लाख भेड़ियों की जान ले ली थी और ज़्यादातर भेड़ियों को उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में मारा गया था। इसी तरह भेड़ियों के सबसे घातक हमले की कहानी भारत से हजारों मील दूर रूस के साइबेरिया में हुई थी, जब 2013 में याकुत्स्क इलाके में 400 भेड़ियों के झुंड ने एक क्षेत्र या कहे गांव को घेर लिया था। कहा जाता है कि रेंडियर और घोड़ों का शिकार करते करते भेड़िए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़े और बच्चों पर हमले करने शुरू कर दिए। एक दिन स्कूल से लौट रहे 6 बच्चों को इन्होंने अपना शिकार बनाया। इस घटना के बाद भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव के बाहर कई ट्रैप लगाए गए और 400 भेड़ियों के झुंड से लड़ने के लिए यहाँ के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। माना जाता है कि लोगों ने तब इस सुपर वुल्फ पैक यानी भेड़ियों के झुंड में अल्फा भेड़िया को मार गिराया, जिसके बाद भेड़ियों का झुंड वहां से भागकर अपनी सुरक्षित जगह चला गया। आप ये जान लीजिए कि भारतीय भेड़ियों की तो इनके सूंघने की क्षमता असाधारण रूप से तेज होती है। भारतीय भेड़ियों में मनुष्यों से कई गुना ज्यादा सूंघने की क्षमता होती है और यही नहीं, भेड़ियों के हमले और शिकार का समय ज्यादातर रात को ही होता है, क्योंकि इनको रात को ही बेहतर दिखाई देता है। ये निशाचर होते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में आदमखोर भेड़िए का हमला सुर्खियों में है और बहराइच से लेकर कौशाम्बी तक लोगों की दिन और रात की चैन छिन चुका है और ये घटनाएं फिर से भेड़िया आया की कहानी को याद दिला रही, जिसमें वाकई भेड़िया आ गया है और ये खूनी भेड़िया बच्चों की और बड़ों की जान ले रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका भी अध्ययन बहुत जरूरी है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी,
ताकत आपकी।